तो चाय पर चर्चा में आज खबर होली के रंगों से जुड़ी हुई, क्योंकि भाई पूरा देश ही जो है इस वक्त होली के रंग में, होली के खुमार में रंगा हुआ है। लेकिन ब्रजभूमि की रंगत अलग ही नजर आ रही है। मथुरा वृंदावन पूरी तरह से होली के रंगों में डूबे हुए हैं। इंसाफ कह लें कि समंदर में, होली के रंग के समंदर में वो गोते लगा रहे हैं। देखिए, मंदिरों में कान्हा के साथ होली खेली जा रही है, यमुना घाटों पर होली के गीत गाए जा रहे हैं, मथुरा वृंदावन की गली गली में होरियारों की टोलियां घूम रही हैं। उत्सव का ये उल्लास आपको भी दिखाते हैं। आज बिरज में होरी रे रसिया, ए होरी रे होरी बरी जोरी रे रसिया, ए होरी रे होरी बरी जोरी रे रसिया, होरी आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में। रंगों का समंदर देखना हो तो ब्रजधाम चले आइए। भक्ति रस की तरंग देखनी हो तो इन तस्वीरों को निहारिए। मुरारी भाजी ब्रजनारी भर पिचकारी कीचम कीच भयो है भारी, ब्रज में होली मनाए बिहारी। इस वक्त राधा वल्लभ मंदिर में मैं मौजूद हूँ और ब्रज की छटा देखते ही बन रही है। मंदिर में आप देख सकते हैं किस तरीके से राधे राधे के जयकारे हो रहे हैं, लोग रंगों से सराबोर हैं, कृष्ण की भक्ति में लीन है और यहाँ पर होली का उत्सव मनाया जा रहा है। ब्रज की होली को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इस भाव को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मथुरा हो या वृंदावन, ब्रजधाम की हर गली, हर मोहल्ला राधे श्याम के रंग में रंगा है। यहाँ रंगों से भीगा रंगोत्सव निखर रहा है। ललिता विशाखा रंग देवी देवी चित्रा चंपलता तुंगेंदु इंदुलेखा अष्टसखियों के यूथ के साथ अनेक प्रकार के केसर चंदन शोभा अबीर गुलाल इतर आदि के साथ अति रमणीय होली खेलकर अपने इस वासंतिक रास को परिपूर्ण कर हम जैसे जीव के ऊपर अपनी खेली हुई होली की प्रसाद छटा को फैलाते हैं, जिससे वृंदावन के अंदर यह हर्षो उल्लास और आनंद पूरे विश्व भर से सबसे अधिक होता है। ये ब्रजधाम का रंगोत्सव है। खुशी उल्लास से भक्त झूम रहे हैं, पूरी तरह अपने आराध्य के रंग में रंग चुके हैं। अमृतसर से, पंजाब से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार अटेंड किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने ऐसी होली कभी नहीं देखी। 5 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं और अभी 2-4 दिन और रुकेंगे। तो जयकारा हो जाए बांके बिहारी का। मेरे बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी की जय। कलकत्ता हावड़ा से आए हैं, बहुत मन खुश हो गया। जयकारा तो लगा दीजिए एक बार बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी की नगरी में राधे राधे की गूंज है, कहीं ठाकुर जी की जयकार है। इस अद्भुत अलौकिक उत्सव का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि यहाँ मौजूद हर शख्स ऐसे भक्ति के रंगों में डूबा है जैसे खुद श्याम संग होली खेल रहा हो। यही भाव ब्रज की होली को बेहद खास बनाता है। वृंदावन से गुंजन दीक्षित के साथ संजय शर्मा, गुड न्यूज टुडे। होली का रंग पूरे देश में और हमारे स्टूडियो में भी है। देखिए, रंग बिरंगी पोशाकों में हम लोग भी हैं। तो चलिए रंग दिखाते हैं आपको। वृंदावन से 2 सहयोगी हमारे साथ हैं, संजय शर्मा और गुंजन, और साथ ही साथ आपको होला मोहल्ला के रंग दिखाने के लिए अनंतपुर साहब भी ले चलेंगे। लेकिन श्वेता, सबसे पहले कहाँ चले? मुझे लगता है वृंदावन चलना चाहिए। चलिए, आप होके आई हैं इसीलिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, जो ब्रज की होली हमने देखी और दिखाई है वो अपने आप में बिल्कुल अलग छटा बिखेरती है। गुंजन, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हैं कहां पर, और रंग तो लग चुका है आपको, ये हम देख रहे हैं। ब्रज में जाके होली के मौके पर रंग से बच पाना बड़ा मुश्किल है, ये मैं जानती हूँ। तो जगह बताइए और बताइए इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर। बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा और शायद आप ये इसलिए महसूस कर सकती हैं क्योंकि अभी आप भी यहाँ पर आई थी और यहाँ के रंगों में रंगी थी। इस वक्त मैं द्वारिकाधीश मंदिर में मौजूद हूँ, यानी कि मैं मथुरा में मौजूद हूँ। सुबह के वक्त होली का रंग यहाँ पर जरूर देखने को मिलता है। अभी अभी मंदिर खुला है लेकिन पट अभी बंद है।
एक तरफ महिलाओं की कतार लगी हुई है, दूसरी तरफ पुरुषों की कतार लगी हुई है और इंतजार किया जा रहा है द्वारिकाधीश अपने दर्शन कब देंगे। लेकिन दूर दूर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि सामने ही यमुना घाट है। विश्राम घाट पर श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और ये देखिए, ये उत्साह है, ये ब्रज का उत्साह है। कहां से आए हैं? मैं एमपी से आई हूँ, भोपाल। आप कहां से? भोपाल। हम लोग सब भोपाल से आए हैं साथ में। मध्य प्रदेश। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? लग रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप कहाँ से आए हैं? असल में राजस्थान, पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ जैसलमेर राजस्थान, वहाँ से आए हैं। आज ब्रिज भूमि में होली के लिए द्वारकाधीश जी के मंदिर में दर्शनार्थ खड़े हैं। भगवान सबको मंगल कामनाएं दे, शुभकामनाएं दे। जय कन्हैया लाल की, राजाधिराज द्वारकाधीश जी की जय। तो देखिए नवजोत, देखिए श्वेता, ये उत्साह है ब्रजवासियों का तो है ही, साथ ही साथ जो दूर से आने वाले लोग बिल्कुल आपके साथ ये जो लोग खड़े हैं बेहद उत्साहित वाकई नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार हम संजय जी का भी रुख कर ले, जानते हैं संजय जी से वो कहाँ है। संजय शर्मा जी बताइए, आप कहाँ पे हैं और जो आपके पास इस वक्त जमावड़ा लगा है लोगों का, उसमें वो उत्साह तो नहीं नजर आ रहा जो सुबह देखा था हमने। मैं वृंदावन के जगत प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के प्रांगण में हूँ और मंदिर में अभी फिलहाल तो दर्शन खुलने वाले हैं और यह होली का आज चूंकि रात को होलिका दहन हो जाएगा, यानी होली के ठाकुर जी की तरफ से होली के ये आज के दर्शन है। उसके बाद फिर ठाकुर जी कल सुबह सोने चांदी के हिंडोले में विराजमान होंगे और जलेबी का फगुआ बटेगा, गुलाबी पोशाक धारण करेंगे, यानी कल के दर्शन अलग होंगे। ठाकुर जी के साथ होली खेलनी है तो बस ये आखिरी अवसर है इस साल की होली का। उसके बाद तो अब हम घर पे जाते हैं, शुरू हो जाएगा। हमारे साथ विलास गोस्वामी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए तो होली का बहुत उत्सव है, उनके लिए होली है। जो यहाँ रहते हैं उनके लिए होली की स्थिति क्या रहती है? बिल्कुल संजय जी गोस्वामी जी से हम जानकारी भी लेंगे। तमाम जो बाकी सहयोगी हैं, आप लोग भी, ललित आप भी बने रहे, गुंजन आप भी बने रहे, आपसे हम जानकारी और लेंगे। लेकिन अदिति, होली को लेकर और जो रंग है जरा वो भी हम दर्शकों को दिखा दें और बता दें। बिल्कुल, होली बुधवार को तो है ही, हम सभी जानते हैं, लेकिन अभी से ही रंग जमने लगा है। होली की उल्लास का उत्सव है, आस्था का रंग भी इस त्योहार से जुड़ा हुआ है। होली से एक दिन पहले होता है होलिका दहन। अब होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या है पूजा का विधि विधान, बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। देखिए, होलिका दहन करने का सबसे उपयुक्त समय होता है प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद 45 मिनट का जो समय होता है, उस समय में होलिका दहन करने की महिमा होती है। अब चूंकि जो पूर्णिमा है वो प्रदोष व्यापिनी ली जा रही है, तो बेहतर यही है कि सूर्यास्त के बाद जितना जल्दी होलिका दहन किया जाए उतना ही ज्यादा शुभ होगा। संजय शर्मा के पास सीधा चलेंगे वृंदावन। जी संजय जी, किलोमीटर के अंदर एक कॉरिडोर का निर्माण कराने की बात चल रही है। यहाँ भी जो कॉरिडोर बनने वाला है उसको लेकर गोस्वामी क्या कह रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने तो ये ठान लिया है कि कॉरिडोर बनाना है, लेकिन किसी भी कीमत से ब्रज की संस्कृति और ब्रज की उपासनात्मक और वृंदावन के स्वरूप को ध्यान में रख करके यदि कोई योजना होती है तो वो तो ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे। संजय जी, कॉरिडोर को लेकर वहां के जो गोस्वामी समुदाय के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बारे में हम जानेंगे। अभी जो रंग वहां के हैं, क्योंकि ये जो ब्रज का रंग है वो कहीं देखने को नहीं मिलता है, जरा वो दिखाइए। और इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि अब कपाट खुलने वाले हैं, ठाकुर जी के साथ फिर से एक बार होली होगी वहां पर। कैमरामैन राजा से कहूंगा कि मैं अपने कैमरामैन राजा से कहूंगा कि जब तक मैं इसका वर्णन करता हूं तब तक राजा इसे दिखाएं कि अभी दर्शन खुलने वाले हैं और जो भी भक्त हैं वो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि दर्शन दे, निकस अटा में दे दर्शन दे। उमा रमा ब्रह्माणी भवानी लाला प्रकट भई है घटा में ते दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की कंचन की पिचकारी है, उसमें केसर का रंग है। उस रंग के द्वारा श्री जी को ठाकुर जी पिचकारी से और सराबोर कर देते हैं
और श्री जी के हाथ में गुलाल है और उस गुलाल से ठाकुर जी को वो लालमयी कर देते हैं और दोनों का जब मिलन हो जाता है तभी होली का जो मुख्य रस है वो उत्पन्न होता है। फिर वही रस सभी भक्तों को प्रसादी के रूप में मिलता है। पर वृंदावन में चलिए होली के इसी रंग और रस को दिखाएंगे। रंगमय होता है। जरा गुंजन के पास भी चलते हैं, रौनक वहां भी होली की खूब दिखाई दे रही है। जी गुंजन। बिल्कुल नवजोत, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शन कर लें और हमारे दर्शक भी जो इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो द्वारिकाधीश के दर्शन कर लें अपने घर बैठे बैठे, क्योंकि कपाट यहाँ पर खुल चुके हैं और उत्साह तो लगातार हम दिखा ही रहे हैं। सफेद पोशाक पहने हुए द्वारिकाधीश, क्योंकि यहाँ पर सुबह के वक्त में होली का कार्यक्रम रहता है। शाम 6 बजे के लगभग रंग उड़ाया जाएगा। माना यह जाता है कि श्री कृष्ण की नजर यहाँ पर उतारी जाती है और इस तरीके से उत्साह है। अब मैं सीधे चाहूंगी जो लोग आए हुए हैं उनसे हम बात करें। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो देखिए ये उत्साह है नवजोत, दूर दूर से जो लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं छोटे से लड्डू गोपाल लेकर? हाँ, हम राजस्थान भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से गोपाल जी भी आए? हाँ, गोपाल जी को घुमाने के लिए लाई। अच्छा, होली खेली गोपाल जी? होली बराबर खेली थी। अच्छा हाँ, चलिए गुंजन लौट के आपके पास। अच्छा लगा। आप कहाँ से आई? अलग अलग जगह से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। ललित भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। बस 10 सेकंड और ललित आते हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पर हम होला मोहल्ला का महत्व बता दें। होली के शुभ अवसर पर हिंदुस्तान होली के रंगों से सराबोर है। जैसे होली के पीछे भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी बताई जाती है, ठीक वैसे ही पंजाब में होला मोहल्ला का महत्व है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से होला मोहल्ला वहां पर मनाया जाता है, जिसका सीधे तौर पर होला का अर्थ है युद्ध कौशल का अभ्यास। लिहाजा इस उत्सव के दौरान लोग तलवारों के साथ करतब करते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं और ये उत्सव 6 दिन तक चलता है। होला मोहल्ला को लेकर किस तरह की तैयारियां अनंतपुर साहब में दिखाते हैं आपको। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के कहने पर है होला मोहल्ला बड़ी ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। फिलहाल इस वक्त हम खालसा की धरती आनंदपुर साहब में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको एक बार तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह से जो खालसा की धरती आनंदपुर साहब है वो इस वक्त केसरी रंग में सजी हुई है। क्या होला मोहल्ला का इतिहास है और क्यों इतनी धूमधाम से ये मनाया जाता है, कुछ संगत इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बाबा जी, क्या खास रहता है इस होला मोहल्ला में? कहाँ से लोग आते हैं? लोग तो बड़े दूर से आते हैं चलने के लिए, लेकिन उसमें ना ये देखने के लिए कि हिंदू मत में जो होली मनाई जाती थी, हिंदू मत में वो प्रहलाद को जुल्म किया गया था, तो होलिका दहन से मनाया गया था, मतलब भगत की रक्षा के लिए। और होला मोहल्ला मनाया गया इसलिए कि इसकी रक्षा करने के लिए, एहतियात मतलब रखने के लिए, यानी कि इसके मतलब जुल्म को टकरा करने के लिए बनाया गया, ताकि इनमें रोष प्रकट पैदा किया, इसलिए कि इनको मतलब खून में गर्मी हो, ताकि ये मिठास भी हो इनमें और इनमें गर्मी भी हो। चलिए अब ललित के पास चलते हैं जो पंजाब से ही हमारे साथ हैं और कुछ अपडेट लेते हैं होला मोहल्ला पे। ललित बताइए, वहां पर होला मोहल्ला का रंग कैसा चल रहा है? आपने बताया था होला मोहल्ला जो है वो होली के अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन उसकी महिमा क्या है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल श्वेता, अगर हम होला मोहल्ला के इतिहास के बारे में बताएं, इसकी रंगत के बारे में बताएं, तो फिलहाल सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हम खालसा की धरती आनंदपुर साहब में मौजूद है। और अगर हम खालसा की बात करें तो सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। क्यों होला मोहल्ला मनाया जाता है, इस वक्त हमारे साथ निहंग सिंह ही बैठे, उन्हीं से बात कर लेते हैं और इस इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि क्यों होला मोहल्ला बनाया जाता है इनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। बाबा जी, अगर हम होला मोहल्ला के इतिहास के बारे में बात करें, क्या इसका इतिहास है, क्यों मनाते हैं इसे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी का पावन वचन है, होली कीनी संत सेव। ये जो होला मोहल्ला है, सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की बख्शिश, जो लाडली फौज तैयार की सी
ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣਾ दोनों धारण करके बाणी और बाणा सिंह पछानो। गुरु सच्चे पातशाह महाराज का वचन है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में लेह। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो शरदा कर सेवंदे गुरु पार उतारनहार। अज सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की बख्शिश अज श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते होला खेडन वास्ते गुरु की लाडली फौज तैयार पर तैयार। सिंह साहब जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी अकाली 96 करोड़ी मुखी बुढ़ा दल, उन्हां दी जोग अगवाई हेठ सारे ही दल पंथां दे निहंग सिंह मुखी साहिबान सेवादार घोड़ियां दे जथेदार बेअंत सिंह सेवा कर रहे ने। संगतां नूं बेनती है आओ होले महल्ले ते श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते आ करके होला महल्ला दे दर्शन करके गुरु के सिंघां दी संगत करके शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरणों नाल जुड़िए, अपने जीवन नूं सफला बनाइए तां जो श्री आनंदपुर साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा एक पावन सुंदर वचन है, कहंदे जदों सिंह अमृत छक लिया बाणा और बाणी दे धारनी हो गया। तो जीएनटी पर होली की महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको वृंदावन, जहां से ब्रजभूमि से खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है, रंगारंग तस्वीरें। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। संजय जी जरा ये तस्वीरें खैर अपने आप सब कुछ बोल रही है, और आप भी जरा बताइए कि वहां पर भक्त जो है कितने मगन हैं अपने ठाकुर जी के साथ होली खेलकर। ये बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि रंग गुलाल अबीर सब जो है उड़ाए जा रहे हैं, और यहां पर ठाकुर जी के साथ होली खेल रहे हैं उनके भक्त। क्योंकि यहां पर जितने भी भक्त आते हैं उन सबका यही मानना है, यही सोचना है कि ठाकुर जी के साथ अगर होली नहीं खेली तो होली की शुरुआत ही एक तरीके से नहीं हुई। संजय जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा बताइए कि भक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रजभूमि में जब लोग कदम रखते हैं तो सबसे पहले उनकी मन की जो इच्छा होती है, कामना होती है कि बांके बिहारी मंदिर वो जाएं और यहां जाकर अपने छोटे से कान्हा के साथ सबसे पहले वो रंग और गुलाल के साथ होली खेले। आपको हमने फूलों की होली भी दिखाई थी, आपको दिखाया था कि किस तरह से यहां पर गुलाल के साथ और एक छोटी सी पिचकारी। दरअसल यहां पर जो कान्हा है, जो बांके बिहारी है, वो एक छोटे से बालक के रूप में विराजमान है, इसीलिए बड़ी पिचकारी उनको नहीं दी जा सकती है, उनके हाथ में दर्द हो जाएगा, ऐसा कहते हैं यहाँ के लोग और मानते हैं गोस्वामी परिवार के वो लोग जो उनकी सेवा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बांके बिहारी जी के लिए छोटी सी चांदी की पिचकारी है जो हमने आपको दिखाई थी, और उस चांदी की पिचकारी से बांके बिहारी अपने भक्तों पर रंग डालते हैं, और भक्त इस तरफ से बांके बिहारी पर रंग डालते हैं, गुलाल डालते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर होली खेली जाती है पूरे भक्ति भाव में। तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं उनका यही, देखिए ऊपर से फूलों की होली जब खेली जाती है तो किस तरह से फूल बरसाए जाते हैं, लगातार ऊपर से फूल बरसाए जा रहे हैं। गुलाल के लिए अलग से यहाँ पर एक मशीन जो है उसकी व्यवस्था की गई है, जिससे ज्यादा लोगों को पिचकारी में जिस तरह से रंग भर के लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो उस मशीन से इतना रंग जाता है कि ढेर सारे लोग, क्योंकि हजारों की तादाद में यहाँ पर आपको बता दें लोग यहाँ पर आते हैं, भक्त यहाँ आते हैं अपने बांके बिहारी के साथ होली खेलने के लिए, तो उन सब पर प्रेम का ये रंग चढ़े, ये यहाँ पर कोशिश रहती है। और लगातार ये जो क्रम है वो इसी तरह से बना रहता है। एक तरफ से तमाम श्रद्धालु जो है वो आ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, संजय जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हम देख सकते हैं कि अभी भी जो श्रद्धावान, जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, यहाँ पर लगातार वो आ रहे हैं और ठाकुर जी के साथ होली खेल रहे हैं। अद्भुत नजारा है ये। जी हाँ, अद्भुत नजारा तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ वो जगह है जहाँ राधा कृष्ण की होली हो, यहाँ भक्त और भगवान की होली होती है, और भक्त और भगवान की होली तभी सही होती है जब आदमी अपनी सुध-बुध खो दे और उसे लगे कि सिर्फ भगवान के साथ वो होली खेल रहा है। बाकी तो माया पूरी हर जगह है, लेकिन
भक्त की होली कभी पूरी होती है जब वो अपने स्वदेश खोले, दुनिया के स्वदेश खोले और ये सोचे कि महाराज की तरह कृष्ण सिर्फ उसके साथ ही राज कर रहे हैं, सिर्फ कृष्ण के साथ ही होली खेल रहे हैं, या फिर किशोर किशोरी जी की होली के साथ वो भी होली खेल रहा है। और यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्लड गेट खोल दिया हो, किसी ने बांध का गेट ऊपर यानी लोगों की भीड़ आती जा रही है और अपने लाडले ठाकुर के साथ होली खेलने की एक पल की इच्छा है। लोग ये सोच रहे हैं कि किसी तरह उस पूरे रास्ता जिनकी होली का एक क्षण, एक रोल, एक खतरा उन तक पहुंच जाए तो उनकी होली सार्थक हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए। फिलहाल यहाँ सेवादारों को और सुरक्षा कर्मियों को जीतोड़ लोगों को ये बताने को अभी थोड़ी देर पहले जब भीड़ का वेला आया तो हमें यहाँ दीवारों पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर अपने ठाकुर जी के साथ होली खेलने मस्त भक्तों की टोली आ रही है, जिन्हें अपनी सुविधा नहीं होती तो वो आसपास वालों के लिए क्या सोचेंगे। सुरक्षा करने के लिए बड़ी मेहनत मशक्कत है, पुलिसकर्मी बावर्ती दिखाई पड़ रहे हैं लोगों को निकालते हुए, और जहाँ ठाकुर जी विराजमान है वहाँ T20 का मैच चल रहा है। भक्त ये सोचते हैं ठाकुर जी को गुलाल की दौड़ मारे और सेवायत है वो ये सोचते हैं ठाकुर जी के श्रीअंग को कैसे बचाएं। तो पर्देदारी चल रही है, पर्दा लग रहा है, लेकिन पर्दे में भी एक ट्रांसपेरेंसी है और उस ट्रांसपेरेंसी के जरिए संजय जी हम समझ सकते हैं वहां पर देखिए काफी एक तो भीड़ है, इसीलिए आवाज ठीक तरीके से आपकी नहीं आ पा रही है। जरा माइक आप अपने पास कर लें संजय जी, तो आवाज भी आएगी, क्योंकि अनाउंसमेंट भी वहां पर लगातार होता रहता है तो वो भी सुनने में जरा तकलीफ हो जाती है। जरा आप माइक अपने पास कर लें। अनाउंसमेंट चल रहा है, अब आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही होगी शायद साफ साफ, क्योंकि मैंने माइक इतना करीब कर लिया है। तो यहाँ की होली की खासियत ये है, एक तो परंपराएं हैं, सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं का निर्वाह यहाँ पर चलता है, और साथ ही जब दोपहर को ठाकुर जी का राजभोग और शाम को रात्रि को शयन भोग हो जाता है, उसके बाद यहाँ के गोस्वामी उसी आंगन में ठाकुर जी के आगे खड़े होकर भाग सुनाते हैं, उन्हें होली के रसिया सुनाते हैं। तो उसकी बहुत ही भावपूर्ण बंदिशें होती हैं, जो लगभग कई सदियों से गोस्वामी समुदाय पीढ़ियों से उन्हें ठाकुर जी को सुनाता रहा है और ठाकुर जी उसका आनंद लेते हैं। यहाँ लोग अब ये देखिए कि यहाँ अगर आपको गुलाल से बच नहीं सकते आप, क्योंकि ठाकुर जी का और श्री जी की होली का गुलाल है, तो चलिए संजय जी, बच नहीं सकते और बचने की कोशिश जब आप उस धरती पर मौजूद हैं, वहां पर मौजूद हैं, उस प्रांगण में मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से इसको प्रसाद के तौर पर ही इस गुलाल को ग्रहण कीजिए। और आप खुशकिस्मत हैं कि आप सीधा ठाकुर जी के साथ होली खेल रहे हैं। गुंजन हमारे साथ हैं इस वक्त। गुंजन, रौनक दिखाइए जरा वहां की। संजय जी तो पूरी तरह से रंग चुके हैं, आपका लग रहा है कि थोड़ा सा रंग अभी बाकी है। नहीं नवजोत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुबह से मैं वृंदावन में ही थी और इतना रंग चढ़ चुका है कि ये बस नहीं जानती हूँ। द्वारिकाधीश मंदिर में यहाँ पर होली इस वक्त जरूर नहीं हो रही है, लेकिन श्रद्धालु जरूर दूर दूर से आए हुए हैं। धीरे धीरे मंदिर में जो भक्तों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि मंदिर के पट मैंने आपको दिखाया था जिस वक्त खुले थे दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और 6 बजे तक का वक्त होता है जब ये जो पूरा मंदिर परिसर है जो आप इस वक्त देख पा रही है पूरी तरीके से खचाखच भरा होता है, क्योंकि मंदिर के खुलने का एक समय होता है, पूरी प्रक्रिया होती है, तो वो यहाँ पर फॉलो की जाती है। ये देखिए पूरा परिवार है, मैं जब इनसे बात कर रही थी जयपुर से आए हैं और जयपुर से आने के बाद राधे राधे के रंग में रंगे हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके, क्योंकि हमने बहुत सालों से यहाँ पे आने का प्लान बनाया हुआ था और आखिरकार हम आ गए यहाँ पे और बहुत ही अच्छा शानदार लग रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है हमें आके। बोलो द्वारिकानाथ की जय। तो पूरी फैमिली आई हुई है, आपके भाई है? हाँ, फैमिली के साथ तो अलग ही मजा होता है। बहुत मजा आता है, बस एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, बंदर बहुत है, चश्मा टाइप चलना पड़ा, दिखता कुछ नहीं है, एक ये प्रॉब्लम निकली हमारी तो बस। तो देखिए यहाँ पे छोटी छोटी प्रॉब्लम से लोग परेशान भी है, वो है बंदरों की समस्या जो कि पूरे ब्रज में बनी हुई है, लेकिन उत्साह भक्तों का लगातार देखते ही बन रहा है। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए भाई? उलेरा। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आगे अभी कौन कौन सी होली देखी है? अभी ये हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं और बहुत ही मजा आया। अब आगे से हर होली पे आने की सोच रहे हैं मैम, इतना अच्छा इतना मजा आया यहाँ आके। आप कहाँ से आए? मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ।
तो ब्रज कैसा लग रहा है आपको? जोरदार आनंद आ गया है। कौन कौन सी होली खेली? क्योंकि यहाँ तो लठ मार गुंजन बहुत खूब दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और होली के रंग में इस तरह से खो जाते हैं कि बार बार वापस लौट कर आना चाहते हैं। हो रहा है आप लोग को यहाँ पे, मतलब हम वृंदावन वाले रंग में रंगे हुए, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी रंग लाया जाए और आप दोनों को रंग दिया जाए। हमें तो रंग दिया जाए और हम बिल्कुल वीडियोस में भी देख रहे हैं किस तरह से हवा में रंग उड़ रहा है। होली हो रही है वहां चलना चाहिए ना। चलते हैं संजय शर्मा के पास जो कि इस वक्त वृंदावन में ही मौजूद है। संजय जी जरा फटाफट हमें रंग दिखा दीजिए एक बार फिर से। मैं अपने कैमरामैन राजा से कहूंगा कि फटाफट रंग दिखाए, तब तक मैं आपको रंग का फाग का एक राग सुनाता हूं, जिसमें यहाँ के गोस्वामी जब गाते हैं तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए कई तरह के फाग के राग गाते हैं। तेरो शीश पड़ो लहराए लहराए, तेरो कारो चुकीला रे सबको, तेरी पीठ पड़ो लहराए लहराए, तेरो कारो चुकीला रे सबको। तो ऐसे बहुत सारे क्या बात है संजय जी, जो यहाँ सदियों से ठाकुर जी को गोस्वामी हरिदास जी के समय थे, गोस्वामी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें फाग सुनाकर रिझाते आए हैं। और यही वो जगह है जहाँ गोस्वामी सारे खड़े होते हैं और कल आखिरी बार यहाँ फाग गाया जाएगा और उसके बाद फिर पूरे वृंदावन में एक चाव निकाली जाती है जिसमें गोस्वामी तरह तरह के फाग और राग गाते हुए बाजार में निकलते हैं। फिर यहीं बिहारी जी की जोड़ी पर आकर बिल्कुल संजय जी पूरे होली उत्सव बहुत ही बढ़िया, बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त होली की जो हम दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं होली के तमाम रंग जीएनटी के संग। सीधे आपको लिए चलते हैं वृंदावन, जहां से हमारी संवाददाता गुंजन लगातार बनी हुई है। गुंजन, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं मंदिर में, हालांकि देखिए कपाट जो है वो बंद होने का भी टाइम होता है, इसलिए भक्त आते जाते रहते हैं। देखिए लेकिन होली का रंग जो है वहां पर एक अलग ही चढ़ा रहता है। तस्वीरें जरा दिखाइए, भक्तों से अगर बात हो सके तो जरा करिए, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त ब्रज भूमि में आकर? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, मैं बात करूंगी लेकिन ब्रज का कोई गीत ना हो, ब्रज में मैं मौजूद हूँ ऐसा तो नहीं हो सकता। तस्वीरें मैं चाहूंगी आप देखें, साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया अंकल जी गा रहे थे, आज ब्रज में होरी रे रसिया, सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। होरी रे रसिया बाजोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, हिल मिल खेले लोग लुगाई, अरे हिल मिल खेले लोग लुगाई, आज ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बाजोरी रे रसिया। तो देखिए श्वेता, ये है ब्रज की होली के रंग और इसी तरीके से लोग आ रहे हैं मंदिर में, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं। और यहाँ की होली का कोई एक रंग नहीं है, बिल्कुल फूलों की होली भी होती है, इसी ब्रज में रंगों की, अबीर गुलाल की होली भी होती है। और ब्रज की रजा चंदन बनी नजर आ रही है, जो लड्डू होली, लठमार होली, रंगों वाली होली। बहुत बहुत शुक्रिया। होली के सारे रंग आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। जी आपसे कल फिर मुलाकात होगी। होली के रंग अभी जीएनटी पे जारी हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए ऐसे तमाम रंग बिरंगी खबरें।